नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में। तो आज का जो एनबीएफसी जो है वो टोटली एक एनबीएफसी सेक्टर में सबसे छोटा-सा एक कंपनी है। मतलब कंपनी छोटा नहीं है, कंपनी प्राइस रेंज आपको सबसे लो लेवल में देखने को मिलेगा और इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे ज़बरदस्त लगते हैं, मगर इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी को जिस तरीके से भागना चाहिए था, मतलब जिस तरीके से तेजी दिखाना था, अभी तक नहीं दिखाया। तो आपको अभी भी मौका मिल रहा है इतना सस्ते में इतना अच्छा खासा कंपनी में के ऊपर बाई करने का। तो आप इस कंपनी के ऊपर पूरा डिटेल्स देख लीजिए, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, तो आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और स्टॉक मार्केट न्यूज़ के बारे में जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के एनबीएफसी कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं। कंपनी का जो नाम है वो आर ई सी लिमिटेड है। मतलब आर ई सी जो है वो एक्चुअली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस कंपनी का आज के दिन करीबन जितने सारे एनबीएफसी सेक्टर है उसमें उसमें से आज टॉप रैंकिंग में है कंपनी। करीबन मान के चलिए 5.5% तक यहाँ पे अपटर्न देखने को मिला। तो इतना ज़बरदस्त तेजी के पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है। देखिए, मैं रीज़न के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूँगा, मैं इस कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूँगा, क्योंकि इसका प्राइस रेंज अभी भी देखिए 135, मतलब एकदम सस्ते में इस कंपनी का प्राइस मिल रहा है। क्योंकि इस कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाने से पहले आज के दिन का जितने सारे एनबीएफसी सेक्टर है उसमें देखिए रैंकिंग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एनबीएफसी सेक्टर से आज जितने सारे नॉन मतलब निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, सिर्फ एनबीएफसी नहीं, यहाँ पे बैंकिंग भी है। तो जितने सारे फाइनेंस सेक्टर है उसमें से ये जो सेक्टर है, ये जो कंपनीज है, ये भी एक एक फाइनेंस सेक्टर है। यहाँ पे देखिए सबसे सस्ते में इस कंपनी का प्राइस मिला है 130। और आप जितने सारे स्टॉक देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे पीएफसी है, वो तो कंपनी उतना खास नहीं है, तो इसका प्राइस नहीं देख के आपको कुछ फायदा नहीं है। एमएमएम फाइनेंस ये भी उतना खास यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, मगर इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आपको 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो आज का दिन का यहाँ पे जो इसका परफॉर्मेंस है, मुझे यहाँ पे करीबन करीबन 5.5% तक यहाँ पे अपटर्न देखने को मिला। तो देखिए, इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए। हर पैरामीटर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कंपनी का फ्यूचर के लिए क्या राय होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। तो यहाँ पे देखिए जो कंपनीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, आर ई सी लिमिटेड है। ऑब्वियसली कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 26,108 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब एक लार्ज कैप कंपनी अभी बन चुके हैं। कंपनी का प्राइस रेंज मान के चलिए 140 के नीचे ही है। कंपनी का हाई था 169 और लो था 119। मतलब कंपनी उतना अच्छा खासा तेजी मूवमेंट अभी भी नहीं दिखा रहा है। देखिए, बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिलेगा 5 साल 10 साल 12 साल एक साइड बेसिस पैटर्न में ही चल रहा है, क्योंकि उस कंपनी का साइड बेसिस चलने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप उस कंपनी में निवेश करने से पहले एक बार उसका पैरामीटर चेक कर लेना। अगर लगता है कंपनी का परफॉर्मेंस फ्यूचर में जबरदस्त होने वाला है, तब मौका मिल रहा है आप उसमें खरीदारी करने का। तो उसी तरीके से इस कंपनी भी है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। सबसे जो अच्छा चीज़ मुझे लगा वो है रिटर्न ऑफ इक्विटी 21% है, जो अच्छा खासा एक माना जाता है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी करीबन 10% के आसपास है। ये भी खराब नहीं कहूँगा। कंपनी का जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना लो लेवल में भी नहीं है, उतना खराब भी नहीं है। तो कंपनी का और भी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। कंपनी जो बुक वैल्यू के ठीक ठीक लेवल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड भी आपको पे आउट कर चुके हैं। कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी आपको देते रहते हैं। कंपनी का लो इंटरेस्ट रेशियो है। ऑब्वियसली कंपनी उस तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाए। और कंपनी का देखिए 3 सालों में कंपनी का जो प्रोमोटर है वो खुद 3 सालों के
5.37% का यहाँ पे शेयर बेच चुके हैं। देखिए शेयर होल्डर प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं वो तो बेचेंगे ही, बहुत सारे दिग्गज कंपनी में भी शेयर होल्डर बेच के भाग जाते हैं, फिर से दोबारा खरीदारी कर लेते हैं। तो कंपनी देखिए जिस फील्ड में काम करते हैं, मतलब कंपनी जो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं उसका रैंकिंग में हिसाब से एक्चुअली यहाँ पे देखिए ट्राम लीडिंग इंडस्ट्रीज से है, तो ट्राम लीडिंग इंडस्ट्रीज से कंपनी रैंकिंग में 3rd नंबर पोजीशन में यहाँ पे उसका रैंकिंग है। तो कंपनी का एक चीज मुझे सबसे जो अच्छा लगा वो है कंपनी का ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। 47 रुपीज इसका अर्निंग पर शेयर है। छोटा कंपनी होने के बाद भी इतना अच्छा खासा अर्निंग करता है। साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट, साल भर की कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 8,361 करोड़ का प्रॉफिट है। देखिए 26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल लेके 8,000 करोड़ का प्रॉफिट करना ये भी एक अच्छा खासा माना जाता है। सबसे जो पॉजिटिव बात है वो है कंपनी ऑब्वियसली 9.55% का डिविडेंड दे चुके, बहुत जबरदस्त जबरदस्त तगड़ा डिविडेंड कंपनी देते हैं सालाना। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए कितना अच्छा खासा है, 21%। मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 18% है और प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है, शानदार प्रॉफिट ग्रोथ 71%। देखिए इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद भी कंपनी में उतना अच्छा खासा आपको रिटर्न नहीं मिला। अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए ठीक ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है, मगर आपको रिटर्न हर साल में जो रिटर्न मिलना है, मतलब एक साल में आपको मात्र 9% का रिटर्न दिया। कोरोना के सिचुएशन में हर कोई फाइनेंस सेक्टर, हर कोई एनबीएफसी, हर कोई बैंकिंग सेक्टर, हर कोई फाइनेंस सेक्टर, हर कोई हेल्थ सेक्टर, हर कोई इंश्योरेंस सेक्टर यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, मगर एक यही यही कंपनी है जो एक साल में मात्र 9% का रिटर्न, 3 साल में 10%, 5 साल में तो आपका फंड 1% नेगेटिव में रिटर्न दिया, 10 साल में 3%। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी में निवेश करके मुझे क्या फायदा होगा? देखिए सर, मैं यही एक बात आपको कहूंगा कि आप इस स्टॉक में, मैं यही इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कंपनी फ्यूचर में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। और ये जो फिगर है ना, ये टोटली चेंज हो जाएगा। इस फिगर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, तभी और भी डेटा आपको क्लियरिटी हो जाएगा। 2010 के बारे में बात करूँ, 2010 में आपको 2000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उसके बाद 2500, 2011 में, 12 में 2800, 2013 सालों में 3800, उसके बाद 14 सालों में 4000, 5000, 5000, 6000। हर साल में देखिए प्रॉफिट कंपनी किस तरीके से जबरदस्त किया है। 2020-21 में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 8000 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल बात करूँ तो इस तरीके से परफॉर्मेंस होके कंपनी आप में ही जा रहा है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस आपको जरूर लगेगा, मगर कंपनी को 5 स्टार नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी का रिटर्न जो है वो अभी तक सस्टेनेबल नहीं है। तो कंपनी का जो कर्जा है वो भी आपको देखना चाहिए। इस कंपनी का सबसे जो नेगेटिव बात है वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी करीबन करीबन 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा लेके बैठे हुए हैं। इतना बड़ा कर्जा यही कंपनी के लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। देखिए कंपनी का कर्जा हर साल में इंक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे कंपनी का कर्जा बढ़ते ही जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा कर्जा लेके कंपनी का तो चल नहीं सकता ना, फ्यूचर में बहुत सारा दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए इसका अर्निंग अच्छा होने के बाद भी इसका ज़्यादातर पैसा कर्जा मिटाने में ही चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का रिजर्व 10,000 था, अभी 46,000 बन चुके हैं। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग के पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो जो प्रोमोटर है, आप देख सकते हैं प्रोमोटर इसका कौन कितना था, 52.835 था, अभी 52.63% हो चुके हैं। इसका जो एफ आई के पास माल है देखिए 23% था, अभी 26%। देखिए एफ आई से यहाँ पे जबरदस्त माल उठा के रखा है, मतलब एफ आई को भी पता है कभी ना कभी इस कंपनी जबरदस्त एक उछाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत दिनों से इस कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद इतना अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस होने के बाद भी कंपनी ने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। तो मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी में ज़बरदस्त एक उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो पब्लिक के पास देखिए 9% होल्डिंग था, अभी 11% होल्डिंग है। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर है, जो प्रोमोटर के बारे में बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन खुद जो प्रोमोटर है वो
उससे पहले कौन प्रमोटर था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट उसका प्रमोटर था। 52.85% गवर्नमेंट के पास होल्डिंग था और पूरा शेयर बेच दिया किसको? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। और पावर कॉर्पोरेशन फाइनेंस लिमिटेड जो है वो अभी इसका मेन प्रमोटर है, उसी के पास पूरा हिस्सेदारी है 52.63%। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूँ। देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे अभी तक एक साइड बेसिस पैटर्न देखने को मिला है। बहुत बार रिकॉर्ड आप जो लेवल है उसको ब्रेक करने का कोशिश किया, मगर ब्रेक नहीं कर पाया। जब ये रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तब कंपनी का एक अप ट्रेंड जबरदस्त देखने को आपको मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके। और जाने से पहले और एक चीज़ मैं ज़रूर करूँ, इस स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरा अ, आप आप खुद को एक बार मतलब ध्यान से इस सारे डेटा को फॉलो करिए, उसके बाद निवेश करिए। और मुझे लगता है इस कंपनी आपको अच्छा खासा एक फ़ायदा देने वाला है। तो आपके पास पेशेंस है, 5 साल 10 साल तक आपके पास पेशेंस है तभी इस कंपनी में निवेश करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, और भी अच्छा खासा कंपनी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।